IndieAI.co Generative AI Solutions for Indians। नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई टूल्स जैसे ही इंडिया में आते हैं वो थोड़ा लड़खड़ा क्यों जाते हैं? आज हम इंडिया की कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसा मिशन जो एआई को सच में मेड इन इंडिया फॉर इंडिया बना रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो सबसे बड़ा सवाल जो हर भारतीय प्रोफेशनल के दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर आता है। आखिर क्यों चैट जीपीटी जैसे ग्लोबल जायंट्स हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट को, हमारी जरूरतों को समझने में अक्सर नाकाम हो जाते हैं? इंडिया आए इसी पहेली का जवाब ढूंढने निकला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे, फिर इंडिया आया के सॉवरेन सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसके बाद हम डॉक्टर्स और लॉयर्स के लिए इसकी कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके पीछे की बड़ी विजन को एक्सप्लोर करेंगे। तो सारी समस्या की जड़ है ये कॉन्टेक्स्ट गैप। सोचकर देखिए, एक एआई जिसे अमेरिका के लीगल सिस्टम पर ट्रेन किया गया है, वो भला भारतीय दंड संहिता की बारीकियों को कैसे समझेगा? बस यहीं पर ग्लोबल एआई मात खा जाते हैं। उनके पास हमारे कल्चर की, हमारी भाषाओं की, हमारे काम करने के तरीकों की समझ ही नहीं है। और पता है, ये गैप एक बहुत ही खतरनाक चीज को जन्म देता है, एआई हल्यूसिनेशन। मतलब एआई मन घड़ंत बातें बनाने लगता है, झूठी जानकारी देने लगता है। जरा सोचिए, एक वकील कोर्ट में एक ऐसे केस लॉ का हवाला दे दे जो असल में है ही नहीं, या एक डॉक्टर कोई गलत सलाह दे दे। ये रिस्क बहुत बहुत बड़े हैं। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट गैप और हलूसिनेशन का इलाज क्या है? इसका जवाब है इंडी एआई का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया, सॉवरेन एआई। एक ऐसा एआई जो सिर्फ भारत के लिए बना है, जो भारत को अंदर बाहर से समझता है और जो भारत के नियमों पर ही चलता है। तो आखिर ये सॉवरेन एआई है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा एआई आर्किटेक्चर है जिसके चारों तरफ भारत के कानूनों और डेटा की एक डिजिटल चारदीवारी बना दी गई है। इसका मतलब ये कभी भी भटक कर आपको अमेरिकी या यूरोपीय कानून के आधार पर सलाह नहीं देगा। इसका ज्ञान, इसकी समझ 100% भारतीय है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये इंडिया एआई और किसी भी जेनरिक एआई के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। साइटेशंस को देखिए, एक तरफ हाई रिस्क तो दूसरी तरफ जीरो ट्रस्ट वेरीफाइड। या आउटपुट फॉर्मेट, एक तरफ है प्लेन टेक्स्ट और दूसरी तरफ कोर्ट कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट्स। और सबसे बड़ी बात, डेटा रेजिडेंसी, मतलब आपका सारा डेटा हमेशा भारत में ही रहेगा। ये वाकई एक गेम चेंजर है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में चलते हैं। हमारी पहली केस स्टडी है इंडियन हेल्थ केयर और इंडिया का प्रोडक्ट मेडिसेतु। देखते हैं ये जमीन पर कैसे काम करता है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। एक टिपिकल भारतीय डॉक्टर अपने कंसल्टेशन टाइम का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ नॉन क्लिनिकल पेपरवर्क और डॉक्यूमेंटेशन में खर्च कर देता है। ये वो कीमती समय है जो असल में मरीजों का है। और फिर आती है एक और बड़ी प्रॉब्लम, जिसे हम व्हाट्सएप केओस कह सकते हैं। मरीजों के रिपोर्ट, सवाल, अपडेट्स, सब कुछ बिना किसी स्ट्रक्चर के दिन रात व्हाट्सएप पर आता रहता है। इससे न सिर्फ डॉक्टर बर्नआउट का शिकार होते हैं, बल्कि केयर की कंटिन्यूटी भी टूट जाती है। और इस केओस का सल्यूशन है मेडिसेतु। एक बात साफ कर दूं, ये कोई एआई डॉक्टर नहीं है जो डॉक्टर की जगह ले रहा है। नहीं, इसे एक सुपर स्मार्ट क्लिनिकल असिस्टेंट समझिए। इसका काम व्हाट्सएप पर आई खिचड़ी को एक स्ट्रक्चर्ड फाइल में बदलना है और डॉक्टर के बनाए रूल्स के अंदर रहकर ही जवाब ड्राफ्ट करना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सेफ है। डॉक्टर नियम बनाता है, एआई उन नियमों का 100% पालन करता है, मरीज को एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड जानकारी मिलती है और डॉक्टर का कीमती समय बचता है। सबसे जरूरी बात, द डॉक्टर इज ऑलवेज इन कंट्रोल। कंट्रोल हमेशा डॉक्टर के हाथ में ही रहता है। और इसका रिजल्ट जबरदस्त। डॉक्टर हर रोज 1 से 2 घंटे तक बचा पा रहे हैं। सोचिए, ये वो समय है जो या तो ज्यादा मरीजों को दे सकते हैं या फिर खुद के लिए निकाल सकते हैं, जो बर्नआउट को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो हेल्थ केयर से अब चलते हैं लीगल फील्ड की तरफ। देखते हैं कि ये सॉवरेन एआई हमारे देश की जटिल कानूनी व्यवस्था को सुलझाने में कैसे मदद कर रहा है। यहाँ भी शुरुआत एक जबरदस्त नंबर से करते हैं, 95%। जी हाँ, 95%। इंडिया एआई जुरिस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके वकील पुराने केसेस को ढूंढने में लगने वाले अपने समय में 95% तक की बचत कर सकते हैं। ये एफिशिएंसी का एक बिल्कुल नया लेवल है।
और ये ऐसे समय में हो रहा है जब इंडियन लीगल कम्युनिटी एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रही है, आईपीसी से नए बीएनएस कानून में ट्रांजिशन। ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल बदलाव है जिसे इंडिया के टूल्स सीधे एड्रेस करते हैं। और ये समझना बहुत क्रिटिकल है कि इंडिया का न्याय ड्राफ्ट कोई नॉर्मल चैटबॉट नहीं है। एक चैटबॉट का काम है अगला शब्द गैस करना, लेकिन न्याय ड्राफ्ट ये एक स्पेशलाइज्ड लीगल इंस्ट्रूमेंट है। ये लीगल लॉजिक का इस्तेमाल करके कोर्ट रेडी ड्राफ्ट्स तैयार करता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये कोर्ट टेक्नोलॉजी इज द एसोसिएट, द एडवोकेट इज द अथॉरिटी, इंडियन एआई की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। एआई का काम वकील की जगह लेना नहीं है, बल्कि एक सुपर एफिशिएंट एसोसिएट की तरह उसकी मदद करना है, ताकि वकील अपना दिमाग और समय लीगल स्ट्रैटेजी बनाने पर लगा सकें। आखिरी फैसला और जिम्मेदारी हमेशा वकील की ही होती है। तो चलिए अब इन स्पेसिफिक यूज केसेस से थोड़ा जूम आउट करते हैं और इंडिया एआई के बड़े मिशन और विजन को समझते हैं। ये सिर्फ डॉक्टर्स या वकीलों के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इंडिया का मिशन सिर्फ लीगल और हेल्थ केयर पर नहीं रुक रहा है। उनकी नज़र एजुकेशन, एमएसएमई सपोर्ट और यहाँ तक कि एग्रीटेक जैसे भारत के कोर सेक्टर्स पर है। विजन ये है कि भारत के हर ज़रूरी फील्ड में एक सॉवरन एआई हो जो उसकी ज़रूरतों को समझे। और सबसे ज़रूरी बात, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मेट्रोज़ के लिए नहीं है, सिर्फ बड़े शहरों के एलीट प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। इंडिया एआई का असली मकसद है एआई रेवोल्यूशन के फ़ायदों को भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचाना, ताकि सही मायनों में इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचकर देखिए, क्या होता है जब वर्ल्ड क्लास एआई सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि ख़ास तौर पर भारत के लिए बनाया जाता है। हमारी अपनी ज़रूरतों, हमारी भाषाओं और हमारी ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखकर। सोचिए, इसकी संभावनाएं कितनी बड़ी है।